सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस वीडियो से हम टॉपिक 7 शुरू करेंगे जो कि है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। फॉलोइंग रिएक्शंस अकर एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन। तो एक्वस सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये दो रिएक्शन होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यूज विच इज़ फिजिबल एट कैथोड एंड वाई। तो ये दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा कैथोड पर आपको बताना है ई नॉट वैल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको ये बताना है कौन सा रिएक्शन कैथोड पर फिजिबल होगा या और क्यों। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे हम लोग गिवन लिखते हैं, तो हमारे पास ये दो रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब हमें पता है कैथोड पर रिडक्शन होता है ना। और ये भी पता है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। अगर हम दोनों रिएक्शन को देखें तो जो Ag++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड है उसका ई नॉट का वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे द ई नॉट वैल्यू फॉर Ag+Ag is higher than E naught value for H plus say H2, hence Ag plus ions will be reduced in preference to H plus ions, ठीक है। तो जिसका E naught वैल्यू ज़्यादा, मोर पॉजिटिव कह सकते हैं, मोर पॉजिटिव वो रिडक्शन करेगा। hence the reaction feasible at cathode is Ag plus aqueous plus electrons gives Ag plus solid। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, पार्ट 1 है इसका। Following reactions occur at cathode during the electrolysis of aqueous copper chloride solution, copper 2 chloride Cu2+. Copper plus 2 electrons gives copper and H++ electrons gives half H2। इन दोनों के आपको E naught की वैल्यू दी हुई है। On the basis of their standard reduction electrode potential E naught values, which reaction is feasible at the cathode and why। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है स्टेट कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। यह क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है ये तो सिमिलर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 81 में देखा, तो आप सिमिलर वहाँ से लैंग्वेज लिख सकते हैं। और द रिएक्शन फिजिबल एट, यहाँ एट है ना, ध्यान से लिखेंगे। एट कैथोड इज Cu2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu सॉलिड, है ना। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका मोर पॉजिटिव होता है वो डिडक्शन करेगा, कैथोड पे डिडक्शन होता है, ठीक है। तो हमें कैथोड के बारे में पूछा है, तो आपका ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा, है ना। सेकेंड है स्टेट कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन हमने किया है। कोलरॉश लॉ के आप क्वेश्चन नंबर 55 से लैंग्वेज देख सकते हैं। और एप्लीकेशन में कोलरॉश लॉ हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग पता करते हैं, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका कोलरॉश लॉ डिटरमाइन करता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम ब्रोमाइड देयर आर 2 पॉसिबल एनोडिक रिएक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ एनोड पे है, ठीक है। तो एनोड के 2 रिएक्शंस हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने कैथोड का देखा था, यहाँ पर आपके पास 2 रिएक्शंस हैं। विच रिएक्शन अकर्स एट एनोड एंड वाई। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन एनोड पर होगा और क्यों। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है कैथोडिक रिएक्शंस की तरह। एक बार हम इसे देखते हैं। गिवन क्या है, पॉसिबल एनोडिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्शंस है एनोड पे, ठीक है। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, ठीक है, आप बोल सकते हैं मोर निगेटिव होता है, वो उसका क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जिसका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों में किसका कम है, Br- से Br2 E नॉट, ठीक है। तो जिसका मतलब कम होगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट होता है, जिसका ज़्यादा होगा वो रिडक्शन करेगा, जिसका कम होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो दोनों में कम क्या है, 1.08 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन कर जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे ये रिएक्शन होगा। द रिएक्शन विद लोअर वैल्यू ऑफ E नॉट वैल्यू, है ना, लोअर हायर। द रिएक्शन विद लोअर वैल्यू ऑफ E नॉट वैल्यू विल अकर एट एनोड। Out of the 2 given reactions, 2 Br- aqueous gives Br2 plus 2 electron has lower value of E naught, क्योंकि 1.08 कम है 1.23 से, hence this reaction will occur at anode, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें राइटिंग पे ध्यान देनी है,
कोशिश करेंगे ओवर राइटिंग कम हो, है ना। तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई नॉट सेल फॉर द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इज 2.71 वोल्ट। ये हमारे पास रिएक्शन है। कैलकुलेट ई सेल फॉर द रिएक्शन, राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट व्हेन एन एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, लेस देन 2.7 वोल्ट एंड ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, उसका ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, ई सेल निकालना है, नस्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट निकालेंगे, और फिर जब एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा लेस देन 2.71 और ग्रेटर देन 2.71 होगा तो हमें पता करना है डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट हमें तभी पता करना है जब एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल लेस देन और ग्रेटर देन 2.71 है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया ई नॉट सेल, रिएक्शन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर और मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन लिख दिया। टू फाइंड, है ना। जब भी हम लोग लैंग्वेज लिखे तो ध्यान देंगे सबसे पहले ई सेल और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यहाँ 1 नहीं है, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट यहाँ व्हेन लिख सकते हैं, व्हेन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज, अब 1 आएगा, फर्स्ट है लेस देन 2.7 वोल्ट और ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट, ठीक है। तो ई वाला ई सेल जो है वैसे हमने क्वेश्चंस के आप नस्ट इक्वेशन लगा दीजिएगा इसमें, तो आपका ई ऑफ सेल आ जाएगा 2.74 वोल्ट, है ना। अब हमारे इसमें एक पार्ट और है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताना है जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 2.71 वोल्ट है और ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, व्हेन द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 2.7 वोल्ट, तो ई एक्सटर्नल इज लेस देन 2.7 वोल्ट, है ना। ईएमएफ क्या है, लेस देन 2.7 वोल्ट है। तो द करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू मैग्नीशियम, ठीक है। जो कॉपर से मैग्नीशियम की तरफ हमारा फ्लो करता है करंट, वैसे ही फ्लो करेगा जो नॉर्मल फ्लो करता है, ठीक है। पर जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 2.71 से ज़्यादा हो जाए, 2.71 है क्या, तो हमारे ये सेल पोटेंशियल है, तो जब सेल पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, और करंट क्या होगा, ऑपोजिट फ्लो करेगा। पहले कॉपर से मैग्नीशियम जाता था, अब मैग्नीशियम से कॉपर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। पहला पार्ट है, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और गिवन है ई नॉट ऑफ SN2 प्लस से SN माइनस 0.14 वोल्ट। हमें सेल रिएक्शन लिखना है इस गैल्वेनिक रिप्रेजेंटेशन का, और ईएमएफ कैलकुलेट करना है 298 केल्विन पे। और सेकेंड में हमारे पास गिव रीजन्स है। पहला है, ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड बट इट इज़ Cl2 गैस विच इज़ लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। और सेकेंड पार्ट है, कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। यह क्वेश्चन CBSE 2019 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।